नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, पीएम मोदी ने आज अहमदाबाद में इस बात का दर्द बयां किया कि पिछले 100 दिन में उनका कितना मजाक उड़ाया गया है। पीएम मोदी ने एक बार फिर विक्टिम कार्ड खेलते हुए कहा कि 100 दिन तक मैं दिन रात मेहनत करता रहा और मेरा मजाक उड़ाया जाता रहा, मखौल उड़ाया जाता रहा, लेकिन फिर भी मैंने अनदेखा किया। मैंने ठान लिया था कि मजाक उड़ाने वाले कितना मजाक उड़ाते रहें, मुझे कुछ नहीं बोलना है। पीएम मोदी एकदम चुपचाप रहे। वो अलग बात है कि संसद में उन्होंने पंडित नेहरू से लेकर राहुल गांधी तक मजाक उड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन पीएम मोदी दावा करते हैं कि विपक्षी नेता और दूसरे मेरा मजाक उड़ाते रहे और मैं अनदेखा करता रहा। अहमदाबाद में पीएम मोदी खुद का मखौल उड़ाने वालों पर क्या कहते हैं, जरा सुनिए। और आपने देखा होगा पिछले 100 दिन में न जाने कैसी कैसी बातें होने लगी। इस दौरान मेरा मजाक उड़ाने लगे। मोदी का मखौल उड़ाने लगे। भांति भांति के तर्क वितर्क बताते रहे, मजा लेते थे और लोग भी हैरान थे कि मोदी क्या कर रहा है, क्यों चुप है, इतनी मजाक हो रही है, इतना अपमान हो रहा है। लेकिन मेरे गुजरात के भाइयों बहनों, ये सरदार पटेल की भूमि से पैदा हुआ बेटा है। हर मजाक, हर मखौल, हर अपमान को सहते हुए एक प्रण लेकर के 100 दिन मैंने आपके कल्याण के लिए, देश हित के लिए नीति बनाने और निर्णय लेने में जुटा लिए और तय किया था जिनको जितना मखौल उड़ाना है उड़ा दो, उनको भी तो मौज आएगी। ले लो ले लो। और मैंने तय किया था मैं एक भी जवाब नहीं दूंगा। जिस रास्ते पर मुझे देश के कल्याण के मार्ग पर चलना है, कितने ही प्रकार के हंसी मजाक ठिठोरापन होता रहे, मैं अपनी इस राह से भटकूंगा नहीं। और आज मुझे खुशी है कि उन सब अपमानों को पछाते हुए 100 दिन के इन निर्णयों में देश के हर नागरिक, हर परिवार, हर वर्ग के कल्याण की गारंटी पक्की हो गई है। इन 100 दिनों में 15 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा योजनाओं पर काम शुरू हुआ है। तो पीएम मोदी दावा करते हैं कि विपक्षी नेता उनका मजाक उड़ा रहे थे, मखौल उड़ा रहे थे, और मैं सोच रहा था कि इनको भी मौज लेने दो यार, इनकी भी जिंदगी है। पीएम मोदी दावा करते हैं कि उनके साथ अन्याय किया गया, उनका अपमान किया गया, मजाक उड़ाया गया और उन्होंने ठान लिया था कि वो कुछ बोलेंगे नहीं। लेकिन चुप कब थे पीएम मोदी? संसद में अगर राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर कटाक्ष किए तो पीएम मोदी ने मजाक करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, बल्कि उनका भाषण गंभीर कम, मजाक ज्यादा नजर आता है। और पीएम मोदी विपक्षी नेताओं पर आरोप लगाते हैं कि उनका मजाक उड़ाया गया, मखौल उड़ाया गया लगातार 100 दिन तक, और 100 दिन में उन्होंने ऐतिहासिक काम किया है। हालांकि वो अलग बात है कि विपक्षी नेता कहते हैं कि काम कम हुआ है, यू टर्न ज्यादा लिया गया है। सुप्रिया श्नेत पीएम मोदी के 100 दिन के काम को लेकर क्या कहती हैं, जरा सुनिए। यू टर्न सरकार पिछले 100 दिन से चल रही है और यू टर्न करने को मजबूर इस देश के लोकतंत्र ने किया है, इस देश के विपक्ष ने किया है, इस देश के लोगों ने किया है। अहंकार अब नहीं चलेगा और यू टर्न सरकार को करना पड़ेगा। अगर आपका कोई गलत नतीजा देश के लोगों को कुप्रभावित करता है तो वो कानून नहीं बनेगा
और आपको लगातार उस पर यू टर्न कराकर ही हम दम लेंगे। लैटरल एंट्री, जिसमें कि आरक्षण को ताक पर रखा गया और उसके बाद लैटरल एंट्री का प्रबंध किया गया। हमने आवाज उठाई, लोगों में आक्रोश हुआ, लैटरल एंट्री पे यू टर्न हुआ। कहते थे ब्रॉडकास्ट बिल लाएंगे, जो स्वतंत्र पत्रकार हैं, जो कठिन सवाल कुछ पूछते हैं, जो आईना दिखाते हैं, उनका मुंह बंद करने की, उनकी आवाज को दबाने की कोशिश होगी। इतना प्रतिकार हुआ उस पर, इतना विरोध हुआ कि उस बिल पर भी यू टर्न करना पड़ा। फिर बोला वक्फ बोर्ड बिल लाएंगे। यह कुछ नहीं था, यह सिर्फ पोलराइजेशन का, तुष्टीकरण का एक माध्यम था। और असलियत यह है कि समूचे विपक्ष ने खड़े होकर इस देश के लोगों ने आपको मजबूर किया, आपको उसको जेपीसी भेजना पड़ा। यह पहला कानून है जो 2019 के बाद आपने जेपीसी भेजा। आपने मिडिल क्लास पर इंडेक्सेशन लादने की कोशिश करी, एलटीसीजी टैक्स लादने की कोशिश करी। मिडिल क्लास का आक्रोश देखकर, विपक्ष की पहल देखकर आपको इंडेक्सेशन वापस लेना पड़ा। आप बड़ी बड़ी बातें करते थे, एनपीएस बहुत अच्छा है, ओपीएस खराब है, एनपीएस से बड़ा कुछ है ही नहीं, और एनपीएस को भी वापस लेकर आपको एक यूपीएस लाना पड़ा। तो मैं क्यों ना कहूं कि 100 दिन जो है वो लगातार यू टर्न का प्रतीक है। और हमने ऐसे ऐसे वाकये देखे इंफ्रास्ट्रक्चर के कोलैप्स के। नरेंद्र मोदी जी ने जिन एयरपोर्ट का उद्घाटन चुनाव के जस्ट पहले किया, जबलपुर, राजकोट, दिल्ली, वो एक बारिश नहीं झेल पाए, ताश के पत्तों की तरह वो गिर रहे थे। इस देश का संसद टपक रहा था, नया संसद जो बना है, और बाल्टी में पानी भरा जा रहा था। असलियत यह है कि अटल सेतु 18,000 करोड़ की लागत पे बना, उसमें दरारें आ गई। असलियत यह भी है कि सुदर्शन सेतु, जिसका इनॉग्रेशन मोदी जी ने किया, उसमें दरारें आ गई। और सबसे घटिया हरकत तो तब हुई जब छत्रपति शिवाजी महाराज, जिनकी मूर्ति का अनावरण दिसंबर 2023 में किया, वो 8 महीने भी नहीं चल पाई और वो मूर्ति टूटकर गिरी नहीं। इस देश की अस्मिता, इस देश के गौरव, शिवाजी का जो अपमान नरेंद्र मोदी और उनके साथियों ने अपने भ्रष्टाचार से किया, वो ना महाराष्ट्र भूलेगा, ना ये देश भूलेगा। ताश की पत्तियों की तरह एक के बाद एक संसाधन टूट रहे थे। आप पीएम मोदी के ऐसे बयान को लेकर क्या सोचते हैं कि 100 दिन तक लगातार विपक्षी नेताओं ने उनका मजाक उड़ाया, उनका मखौल उड़ाया, उनकी मौज लेने का काम किया और वो चुप रहे? उन्होंने ठान लिया था कि कुछ नहीं बोलना है। क्या पीएम मोदी वाकई इतने साधु संत टाइप के राजनेता हैं, या मजाक उड़ाने में पीएम मोदी विपक्षी नेताओं से कहीं आगे हैं? आप पीएम मोदी के ऐसा विक्टिम कार्ड खेलने को लेकर क्या सोचते हैं? बार बार गालियां गिनाने लग जाते हैं, बार बार खुद को पीड़ित दिखाते हैं। वो अलग बात है कि बयानबाजी करने में, दूसरे नेताओं का मजाक उड़ाने में, खासकर राहुल गांधी को पप्पू साबित करने में, जब बीजेपी ने अरबों रुपए बहा दिए, तो पीएम मोदी को क्या ऐसा कहने का नैतिक अधिकार बनता है कि विपक्षी नेता उनका मजाक उड़ाते हैं, मखौल उड़ाते हैं और वो काम पर ध्यान देते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। अगर आप हमारी पत्रकारिता को पसंद करते हैं तो थैंक्स के ऑप्शन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।